morning, students of class 4th. How are you all? I hope you all are fit and happy students and enjoying online classes. Student, this is your जीके क्लास. ये आपके जीके की क्लास है. सो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं? जीके में टॉपिक आपका 7 कॉन्टिनेंट्स. ये 7 कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं. कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप. महाद्वीप स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 7 भागों में विभाजित है. आप सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी है वो 7 भागों में विभाजित है. हमारी पृथ्वी में क्या है? एक पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी है, पहाड़ है, पर्वत है, ज़मीन है, लैंड है, वाटर बॉडीज हैं. ये अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये सारी पानी, जलवायु, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है. तो हमारी जो पूरी जो अर्थ है, पूरी जो पृथ्वी है, उसको 7 भागों में विभाजित किया हुआ है. कितने भागों में? 7 कॉन्टिनेंट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है. तो 1 बाय 1 एक एक कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. और ये जो महाद्वीप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें बहुत सारे देश हैं. इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देश हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स? एशिया. क्या लिखा है? एशिया. सबसे पहला नंबर 1 कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया. एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी एशिया में ही आता है. आप सभी को पता है एशिया एक ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. एशिया में ही दुनिया की 33% क्या है जनसंख्या यहाँ निवास करती है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है. और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया और चाइना. इंडिया और चाइना एशिया के ही देश हैं. एशिया के अंदर ही ये आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर. और इसकी कितनी सबसे ज़्यादा जो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो इंडिया और चाइना है. तो और भी बहुत सारे एशिया के बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये 2 देश ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है. और ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरी जो धरती है, उसके अकॉर्डिंग 33% यहाँ पर क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है ना स्टूडेंट्स. ये आप सभी को ध्यान रखना है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चाइना एंड इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज आर इन एशिया. चाइना जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा. यहाँ पर क्या है? इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. एक तो इंडिया है और चाइना है. ये किस में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आपके किस में आ रहा है? ये एशिया कॉन्टिनेंट्स में ही आ रहा है. फर्स्ट नंबर पे हमारा एशिया है जो सबसे बड़ा है. ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा इंडिया भी आता है ना. और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आती हैं. तो चाइना और इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज आर इन एशिया. एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ये कंट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इन एशिया. माउंट एवरेस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत है जो कहाँ आता है? वो भी एशिया में ही आता है. माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है ये स्टूडेंट्स. माउंटेन आप सभी को पता है पहाड़. माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है. वो भी कहाँ आता है? वो भी हमारे एशिया के अंदर ही आता है, एशिया में ही पड़ता है. ये कहाँ क्या आपका? माउंट एवरेस्ट. इसके बारे में आपको मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रही हूँ. देखिए आपने एक पॉइंट देखा अभी, भारत और चाइना. जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया में, वो एशिया के कौन से कंट्री में है? भारत और चाइना, इंडिया और चाइना में है. दूसरे नंबर पर आपका माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही आता है ना. एशिया में ही माउंट एवरेस्ट आता है स्टूडेंट्स. और आपका जो बहुत सारे जो धर्म है आपके, वो यहाँ देखने को मिलते हैं. और कोई ऐसा कॉन्टिनेंट्स नहीं है जहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी यहाँ पर धर्म आपको देखने को मिलते हैं. कहाँ पर देखने को मिलते हैं? एशिया में देखने को मिलते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है हिंदुज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, और भी सारे धर्म, सिख, ईसाई, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एशिया में देखने को मिलते हैं. ये सभी आपको धर्म भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं एशिया के अंदर. अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे. ये तो आपकी होगी एशिया की बात, जिसमें हमारा इंडिया भी आ रहा था. अब दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा? दूसरे नंबर पे है आपका अफ्रीका. आपने नाम सुना भी होगा, अफ्रीका. इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो डायमंड है, डायमंड का मतलब होता है हीरा. 50% जो प्रोडक्ट्स है, इसका जो उत्पादन है
तो वो कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अब चॉकलेट, जो चॉकलेट आप सभी को बहुत पसंद होती है, उसका भी 60% यहाँ से उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बनाई जाती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोना, जो सोना, सॉरी सोना नहीं, वो जो डायमंड आप देखते हो ना, डायमंड होता है, हीरा जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर अफ्रीका में इसका प्रोडक्शन होता है। ये और कॉन्टिनेंट्स कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट्स है ये आपका अफ्रीका। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, और क्या एक और विशेषता इसकी ये है यहाँ पे, इसकी थर्ड नंबर की और क्या विशेषता दिखाई दे रही है यहाँ पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा एंड रिवर नाइल इज इन अफ्रीका। जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, मरुस्थल आप सभी को पता है, जो जहाँ पे रेत ही रेत होती है मरुस्थल होता है, वो सबसे बड़ा जो मरुस्थल सहारा, उसका नाम है स्टूडेंट सहारा। सहारा का जो मरुस्थल है स्टूडेंट्स, वो भी कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। एंड रिवर नाइल इज इन अफ्रीका, और सबसे बड़ी नदी नील नदी, वो भी कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नील नदी भी है अफ्रीका के अंदर। लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा और रिवर नाइल भी यहीं पर है अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट्स में। अभी आपने देखा, एक तो क्या है यहाँ ज्यादा, हीरा, हीरा निकलता है, हीरा पाया जाता है यहाँ पर, खाने हैं हीरे की, और यहाँ पे एक चॉकलेट का भी उत्पादन होता है बहुत ज्यादा, 60%। और यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट डिजर्ट है, सहारा है, जिसका नाम सहारा है, नाइल रिवर है ना। और क्या है, देखिए मैंने आपको ये बताया था ना, 50% डायमंड है यहाँ पर, अभी आपको मैंने पीछे बताया था। और वर्ल्ड्स चॉकलेट 60%, अभी मैंने आपको बताया ना चॉकलेट, कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स यहाँ पे, 60% चॉकलेट्स का यहाँ पर वो होता है, उत्पादन होता है अफ्रीका के अंदर ही, ठीक है। और क्या है, देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये दूसरे नंबर पे आता है। हमने फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था, फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था एशिया, और सेकेंड नंबर पे क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट्स है अफ्रीका। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, ये सेकंड लार्जेस्ट है। एक सबसे, चलो फिर से मेरे साथ काउंट करिए, क्या क्या बताया मैंने आपको। यहाँ पे हीरे की खाने हैं, चॉकलेट्स का उत्पादन होता है, और ये यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा सहारा का मरुस्थल है, नाइल रिवर है, और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। आप सभी को पता चल गया, फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। थर्ड नंबर पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारा ये कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कंगारू। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंगारू हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश, सॉरी एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे और कोई देश नहीं है, खुद से ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया। कंट्री का नाम आपने सुना, ये कंट्री भी है और एक ये महाद्वीप भी है, इसमें और कोई कंट्री नहीं है। और अलग अलग जैसे एशिया में तो क्या है, बहुत सारी कंट्री हैं, है ना, वो है आपका भारत है, चाइना है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, यहाँ पे और कोई कंट्री नहीं है, ये खुद से महाद्वीप भी है और कंट्री भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, यहाँ पे सुन, भेड़ बहुत पाई जाती हैं। भेड़ आप देख रहे हो, जिससे हमें ऊन मिलता है ना। ये आपको शीप जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊन पाई जाती है। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि यहाँ पे इंसानों से 14 गुना, 14% ज़्यादा क्या है, यहाँ पे भेड़ हैं। तो आप सभी में ये सारी चीज़ें ध्यान रख ली अफ्रीका में, कि यहाँ पे कंगारू हैं, भेड़ पाई जाती है ना। और ये क्या है, खुद से ही एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट्स भी है ऑस्ट्रेलिया। और कौन से नंबर पे आता है ये, आपके थर्ड नंबर पर आता है। अब आपका 3 कॉन्टिनेंट्स क्लियर हो गए, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट इसलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट इसलैंड भी बोला जाता है, संसार का इसलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट इसलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। साउथ अमेरिका, अब थर्ड हम आ गए हैं, फोर्थ नंबर पे आ गए। हमने एशिया पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। अब हम आ गए हैं साउथ अमेरिका में। कौन सा है फोर्थ नंबर पर, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका
स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्राज़ील है। यहाँ पे एक ब्राज़ील कंट्री है जहाँ पे कॉफ़ी का बहुत उत्पादन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पीते हुए दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में। और यहीं पर ही स्टूडेंट सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर भी पाई जाती है, अमेजॉन रिवर। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन रिवर भी पाई जाती है। यहाँ पे अमेजोन रिवर है, सॉरी पाई नहीं जाती, मतलब अमेजोन रिवर भी कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट्स में आ रही है, आपके साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में ही आ रही है। ये भी आप चीज़ को नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट और क्या चीज़ है यहाँ पर, लार्जेस्ट माउंटेन, यहाँ पे स्टूडेंट्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी है, पर्वत श्रृंखला माउंट एकांगो। यहाँ पे सुन, जो पर्वत है उसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है इसका, एंडीज पर्वत है साउथ अमेरिका के अंदर। और एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकांगुआ वो है यहाँ पर। वो कहाँ पर है, वो भी आपकी साउथ अमेरिका के अंदर है। आप सभी को ध्यान रखना, एक तो साउथ अमेरिका में क्या है, मैंने आपको अभी बताया पीछे, अमेजोन रिवर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़ है एंडीज पर्वत, एंडीज पहाड़ है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांगुआ, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पर ही पर्वत, उसकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी साउथ अमेरिका के अंदर ही है, जिसका नाम है माउंट एकांगुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, लेक मतलब होता है झील। यहाँ पे सबसे बड़ी सॉल्ट लेक मतलब खारे पानी की झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी आपकी साउथ अमेरिका के अंदर है, जो उसका नाम है टिटिकाका। क्या है उसका नाम, टिटिकाका। टिटिकाका झील भी आपके साउथ अमेरिका के अंदर है, सबसे बड़ी वो खारे पानी की झील है। सुन देखिए लिखा है ना यहाँ पे, लार्जेस्ट सॉल्ट रिवर, लार्जेस्ट सॉल्ट रिवर, LARGEST, लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, सबसे बड़े खारे पानी की झील भी वो भी आपकी साउथ अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका हाईएस्ट वॉल्केनो। वॉल्केनो का मतलब आप सभी को पता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को वॉल्केनो बोलते हैं। जो सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा, हाईएस्ट एक तो होता है सबसे बड़ा और एक होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंचा। जो हाईएस्ट वॉल्केनो है वो भी आपके साउथ अमेरिका के अंदर ही आता है वो। और क्या नाम है उसका, ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो जिसका नाम है उस किसका, हाईएस्ट वॉल्केनो का। ये बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है। देखिए ये दिखाई भी दे रहा है ना वॉल्केनो, जिसमें से लावा और ये सारी आग जो बाहर निकलती है उसे वॉल्केनो बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। और तो यहीं पर ही साउथ अमेरिका में हाईएस्ट वॉल्केनो है और जिसका नाम है ओजस डेल सैलाडो, वो भी साउथ अमेरिका में भी है। हाईएस्ट वाटरफॉल, झरना, सबसे ऊंचा झरना भी यही है साउथ अमेरिका में। ये मैं आपको इसकी विशेषताएं बता रही हूँ, इसके बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ चीज़ है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल भी है जिसका नाम है एंजिल, इसको जलप्रपात बोलते हैं और उसका नाम है एंजिल, एंजिल जलप्रपात यहीं पर ही है। एंजिल वाटरफॉल भी कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो आपने क्या क्या देखा साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में आपने देखा, यहाँ पर टिटिकाका झील है, एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल है, माउंट एकांगुआ माउंटेन रेंज है यहाँ पर, है ना। और ये सारी चीज़ें आपको साउथ अमेरिका में जाने में मिल जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, जैसा कि आपको यहाँ सभी दिख ही रहा होगा, यहाँ पे सुन बर्फ से ढका है। यहाँ पर क्या है, ये बर्फ से ढका है। यहाँ पर कोई देश नहीं है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है क्योंकि ये नीचे हमारी पृथ्वी के नीचे की तरफ है। तो क्या है, यहाँ पर ये बर्फ से ढका हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती, तो यहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 98% यहाँ पर बर्फ रहती है। ये सूखा रहता है हमेशा, यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, सिर्फ क्या रहता है, ये बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका। यहाँ बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई और कंट्री नहीं है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, सर्च करते हैं, खोज करते हैं। यहाँ पर आकर कोई इंसान यहाँ पर रहता नहीं है, सिर्फ ये सर्च करने के लिए यहाँ पर आते हैं साइंटिस्ट लोग जो होते हैं अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट्स और फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं। वाइट कॉन्टिनेंट्स क्यों बोलते हैं अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको व्हाइट? क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है। कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट्स, इट इज ऑल्सो कोल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अंटार्कटिका को, यहाँ पे बहुत ठंड होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा, जब आप सभी को पता है, जब ठंड जब बर्फ़ ही बर्फ़ होगी तो क्या होगी, वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ बारिश कभी होती नहीं है, तो ये सूखा रहता है। जब बारिश नहीं होती तो सूखा ही रहता है, सिर्फ क्या होता है, बर्फ़ से सारी चीज़ें ढकी हुई रहती हैं अंटार्कटिका में आपकी। देखिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, बर्फ़ दिखाई दे रही है, क्या है, इग्लू है, जो किसका क्या बोलते हैं, इसको बर्फ़ का घर बोलते हैं। अब बारी आती है यूरोप की। आपका 6 कॉन्टिनेंट्स है यूरोप। 6 नंबर पे आता है आपका यूरोप। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आपका फर्स्ट लेटर है ई, वो क्या होता है, साइलेंट होता है। हम क्या बोलते हैं इसको, यूरोप पढ़ते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहाँ पर यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, नो डिजर्ट। यहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं है यूरोप में स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और कंट्रीज हैं और मरुस्थल नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर आपके यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो देश है यूरोप का, वो है रशिया, जिसे रूस बोलते हैं। सबसे बड़ा देश यूरोप का यही है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, ये सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, वो कहाँ है, यूरोप के अंदर ही आता है। और सबसे छोटी सिटी वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा देश भी यहीं आता है, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटी सिटी, सबसे छोटा देश, वो भी यहीं पर ही है। क्या नाम है उसका, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। वो भी कहाँ है, यूरोप के अंदर है। सबसे बड़ा देश रशिया, वो भी यूरोप के अंदर है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वो भी आपके यूरोप के अंदर ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री रशिया इज इन दिस कंट्री। और यहाँ पे इसकी और बहुत और जो कंट्रीज हैं वो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो भी यूरोप के अंदर ही आती हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देश होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी की कोई जो बहुत ज़्यादा फेमस जो कंट्री है वो यूरोप की, वो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। है तो वो भी कंट्री, लेकिन ये फेमस है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। और सबसे बड़ा देश है रशिया, और सबसे छोटी सिटी है वेटिकन सिटी, वो भी यूरोप के अंदर है आपके। और ये 6 नंबर का आपका कॉन्टिनेंट्स है, 6 नंबर का महाद्वीप है। अब सबसे लास्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। देखिए, इट इज ऑल्सो नॉन न्यू वर्ड, इज इट वॉज डिस्कवर्ड लेट। इसको स्टूडेंट्स बहुत देर से खोजा गया था नॉर्थ अमेरिका को। ये लिखा है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू वर्ड। इसको नया संसार भी संज्ञा दी जाती है, नया संसार भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसको देर से पता लगाया गया था। किसको, नॉर्थ अमेरिका को। ये 7 नंबर का आपका कॉन्टिनेंट्स है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, आउल। इट इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, इसका नाम है एल्फ। इसका क्या नाम है, इस आउल का एल्फ नाम है। और ये क्या है, इट इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, इसका नाम है एल्फ, एल्फ, ELF, इसका नाम है आउल का। ये भी यही नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल। और यहाँ पर देखिए, जो आप यू देखते हैं ना, एप्पल कंपनी है फोन्स की, गूगल जिसमें हम सब कुछ सर्च करते हैं, और फेसबुक यहीं पर ही है। इसका इसका जो ये जो बनाया गया है, इसको यहीं पर ही इस कंपनी को बनाया गया है, एप्पल, गूगल और फेसबुक को, नॉर्थ अमेरिका में ही, यहीं से ही आए हैं ये नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, इन सभी का उत्पादन बहुत होता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ये रहा गेहूँ, ये सोयाबीन, ये सभी चीज़ें आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं।
तो यहीं आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता दिया। हमने एशिया पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये सभी क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने अलग अलग आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अलग अलग बारे में आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अगेन एंड अगेन देखना है, ठीक है। दोस्तों हमारी जो अर्थ है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है और अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंपॉर्टेंट्स हैं वो अपने आप में ही, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो ये आपका टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you all of you. Have a nice day.